Eh, Show me some hot dog. no, you might want to hold it. दोस्तों, चिड़ियाघर यानी कि जू एक ऐसी जगह होती है जहां पर आपको दुनिया भर के जानवर एक साथ देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें आप ऐसे देखने जाएं तो वह दुनिया की अलग अलग जगहों पर मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, चिड़ियाघरों में कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्राकृतिक आवासों में देखना नामुमकिन है, क्योंकि या तो इनकी प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है या फिर ये पूरी तरह हाइब्रिड एनिमल होते हैं जिन्हें अन्य जानवरों की क्रॉसिंग से चिड़ियाघरों में तैयार किया जाता है। और यही वजह है जिनके कारण लाखों लोग चिड़ियाघरों में इन जानवरों को देखने आते हैं, जिसके चलते जू के मालिक को भी अच्छी खासी कमाई होती है। इसलिए जू में रह रहे जानवरों की देखभाल का अच्छा खासा ध्यान रखा जाता है ताकि जू में रह रहे किसी भी जानवर को कोई भी परेशानी ना हो। चिड़ियाघरों में काम करने वाले वर्कर्स इनके खाने पीने तथा नहलाने तक का काम भी बड़ी सावधानी से करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा कुछ चिड़ियाघर ऐसे भी होते हैं जिनके मालिक को मुनाफे के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन चिड़ियाघरों के जानवरों को समय पर ना तो खाना पानी दिया जाता है और ना ही जानवरों के स्वास्थ्य का अच्छा ख्याल रखा जाता है। साथ ही ऐसे चिड़ियाघरों में जानवरों के रहने के लिए जगह की भी काफी कमी होती है और इसी वजह से कई कई जानवरों को एक ही साथ पिंजरे में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से जानवर या तो एक दूसरे से लड़कर घायल हो जाते हैं या फिर संक्रामक रोगों का शिकार हो जाते हैं और कई बार इलाज न मिलने के चलते कई बार जानवरों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। खैर दोस्तों, कुछ लोग तो इतने गिर जाते हैं कि वो जानवरों के शरीर पर अलग अलग कलर कर देते हैं, जिससे कि वो जानवर ज्यादा सुंदर और एक नई प्रजाति का जीव लगे और फिर उस जानवर को देखने लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। दोस्तों, आपको ये बात झूठी लग सकती है, लेकिन ये बात पूरी तरह सच है, क्योंकि कई चिड़ियाघरों में ऐसा किया जाता है और इन जानवरों की चमड़ी पर अलग अलग कलर करने से उन्हें स्किन इन्फेक्शन भी हो जाता है। हालांकि दोस्तों, सारे चिड़ियाघरों में ऐसा नहीं होता है और ज्यादातर चिड़ियाघरों के अंदर जानवरों का अच्छा खासा ख्याल रखा जाता है। और लेकिन भले ही जानवरों को अच्छे से चिड़ियाघरों में रखा जाए, लेकिन इनकी परेशानियां जंगल में रहने वाले जानवरों से ज्यादा होती है। दरअसल ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि जानवरों को जू के अंदर पिंजरों में बंद रखा जाता है और ये जगह जंगली जानवरों के लिए काफी नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक आवासों में एक बड़े क्षेत्र में घूमना पसंद करते हैं, जिस तरह एक कैदी जेल के अंदर रहता है। दोस्तों, जरा आप एक बार सोचिए, अगर आपको किसी एक कमरे में बंद कर दें और आपको उस कमरे में दुनिया का ऐशो आराम दिया जाए कि आप क्या उस कमरे में खुशी खुशी रह पाओगे? नहीं ना। हाँ, ये हो सकता है कि आपको शुरुआती दिन अच्छे लगे, लेकिन बीतते दिनों के साथ ही आपको उस कमरे में घुटन महसूस होने लगेगी और आपका स्वभाव भी काफी ज्यादा चिड़चिड़ा होने लग जाएगा। और दोस्तों, ठीक ऐसा ही जू में रहने वाले जानवरों के साथ भी होता है, क्योंकि इन्हें भी घुटन होती है और ये भी यहाँ से आजाद होना चाहते हैं, लेकिन ये बेजुबान हमारी तरह बोल नहीं सकते हैं और इसी वजह से इन बेजुबान जानवरों की सुनने वाला कोई नहीं है। और दोस्तों, जू में आने वाले लोग भी इनकी लाइफ को बुरी तरह प्रभावित करते हैं, क्योंकि कई लोग जू में रह रहे जानवरों के लिए संक्रामक बीमारियां छोड़कर चले जाते हैं और इसके अलावा भी लोग इन्हें परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि जू में लगातार आवाजाही से ये ना तो सो पाते हैं और ना ही ठीक से आराम कर पाते हैं। इनकी परेशानी का एक कारण ये भी होता है कि जो भी लोग जू में आते हैं वह सबसे पहले फोटोज खींचने लगते हैं और इसी वजह से कई जानवरों को तो कैमरे की आवाज से परेशानी होने लगती है। खैर दोस्तों, ये तो हो गई जू में आने वाले लोगों द्वारा जानवरों को दी जाने वाली परेशानियाँ, लेकिन इसके अलावा भी चिड़ियाघर में रह रहे जानवरों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे मोटापा। हाँ दोस्तों, आपको ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन दोस्तों ये बात काफी हद तक सच है कि जू में रह रहे जानवर कभी कभार मोटापे के भी शिकार हो जाते हैं। दरअसल इन जानवरों के साथ ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इनकी अपेक्षा जंगल में रह रहे जानवर शिकार करने के पहले और शिकार करने के बाद में कई किलोमीटर पैदल चलते हैं, जिसकी वजह से उन जानवरों की बॉडी मेंटेन रहती है और चर्बी बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है। लेकिन जू में रह रहे जानवरों को ना तो खाना खाने से पहले कोई मेहनत करनी पड़ती है और ना ही खाना खाने के बाद जरा सा भी परिश्रम करना पड़ता है और एक ही जगह स्थिर रहने की वजह से ये जानवर मोटापे के शिकार होने लगते हैं।
और दोस्तों जू में रहने वाले जानवर अक्सर अपने प्राकृतिक गुण भूलते रहते हैं, जो कि उन्हें प्रकृति की ओर से मिले हैं, और उन्हीं गुणों की वजह से वह जंगल में आसानी से जिंदा रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों जू में रह रहे जानवरों को किसी भी प्रकार का कोई भी परिश्रम नहीं करना पड़ता है, और यही कारण है कि वह अपने शरीर की काबिलियत भी भूलते जा रहे हैं। वैसे दोस्तों चिड़ियाघर के जानवरों को जंगल में जिंदा रहने के लिए छोड़ दिया जाए तो ये जानवर प्राकृतिक रूप से अपना खाना जुटाने में असहजता महसूस करेंगे। दोस्तों सही मायने में कहा जाए तो बात वही आ जाती है कि ये अपनी काबिलियत को भूलते जा रहे हैं। दोस्तों आमतौर पर आपने ये भी देखा होगा कि जंगल में रहने वाले जानवरों के मुकाबले चिड़ियाघरों में रहने वाले जानवर काफी हिंसक होते हैं, क्योंकि ये स्वभाव से काफी ज्यादा चिड़चिड़े और गुस्सैल हो जाते हैं, और यही कारण होता है कि वे इंसानों की मौजूदगी में उनके ऊपर हमला कर देते हैं। इसलिए दोस्तों हमारा तो आपको यही कहना है, जब कभी आप चिड़ियाघरों में घूमने जाएं तो जानवरों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। खैर दोस्तों वीडियो को खत्म करने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है कि चिड़ियाघरों में रहने वाले जानवरों को क्या जंगल में खुला छोड़ देना चाहिए या फिर चिड़ियाघर इनके लिए एक उपयुक्त स्थान है? दोस्तों हमें आपकी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।